तीन। हेलो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब आप देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में आप श्रेणी क्रम संयोजन से एक एक मैं क्लिप आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और नोट्स बनाने में आसानी हो। एक साथ लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो आप लेंगे तो आपको पढ़ाई में अत्यंत सुविधा होगी। और मैं समांतर क्रम संयोजन पे चलते हैं हम लोग, जिसमें समांतर क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन है जिसमें तीन प्रकार के प्रतिरोधों को अथवा उससे अधिक प्रकार के प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध को ले करके उनके एक सिरे और दूसरे सिरे पर शेष प्रतिरोधों को हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार अगर हम बोर्ड पे ये बनाए हम सिरे को, एक सिरा मैंने एक प्रतिरोध मैंने ले लिया इस तरह से, और शेष हम अधिक प्रतिरोध नहीं लेना चाहते हैं। पिछले वीडियो की तरह श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो जोड़े थे उसी के क्रम के अनुसार मैं तीन ही प्रतिरोध ले रहा हूं। तो दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा लिए गए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ही जोड़ते हैं और यहां हम प्रतिरोध बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आप बना लीजिए प्रतिरोध। कोई डिजाइनदार बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। और चलते हैं फिर एक बैटरी जोड़ लेते हैं इस पे, जिस तरह से हम श्रेणी क्रम में बैटरी जोड़े थे। आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा किस तरह से हम बैटरी को जोड़ते हैं। और उसी तरह से बैटरी के बाईं ओर धन और दाईं ओर ऋण सिरे पर आप रखिए, जिसमें बहने वाली धारा एकल क्रम में बहेगी। यहाँ पे संधि ए और संधि बी के बीच में धारा हमको बहानी है। जब ये धारा बिंदु ए पर आएगा, संधि ए पर आएगा, भागों में बढ़ जाती है। क्रमशः हम पहले प्रतिरोधों का नाम लिख लेते हैं, R1, R2, R3। अब क्रमशः धारा का बंटवारा कर देते हैं। यहाँ धारा जाते जाते I1 जो कि R1 से होती हुई पुनः संधि B पर आएगी। इसी प्रकार से I2 जो R2 से होती हुई संधि B पर आएगी। इसी प्रकार से I3 जो R3 से होती हुई संधि B पर आएगी। ये धारा पुनः I1, I2, I3 में बंट करके बिंदु B पर एकल हो जाती है। इसलिए पुनः ये धारा को हम आती हुई धारा में प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि तुल्य धारा बोली जाएगी। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये तुल्य धारा है। तुल्य धारा दोस्तों, जिस तरह से जो पैरामीटर बदल रहे हैं उसी के अनुसार ओम का नियम लागू होगा। यहाँ पे धारा बदल रही है, इसलिए धारा के अनुसार ओम का नियम हम लागू करेंगे। उसमें विभवांतर बदल रहा था, इसलिए विभवांतर के अनुसार विभव का नियम लगाया गया था, ओम का नियम लगाया गया था। तो अब चलते हैं, ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। इसमें R1, R2, R3 एक लाइन लिख लीजिए, R1, R2, जहां R1, R2, R3 क्रमशः समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब हम देखते हैं, जब धारा इसमें एकल क्रम में बह करके बिंदु A तक ही एकल क्रम में बहती है और I1, I2, I3 में क्रमशः R1, R2, R3 में बंटवारा कर लेती है, यानी बट जाती है। तो अब सवाल उठता है कि विभव कहाँ उत्पन्न होगा। बैटरी का धन सिरा, बैटरी का ऋण सिरा, ये बैटरी के धन सिरे पर संधियों पर विभव उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ से संधियों पर विभव उत्पन्न होने पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि बिंदु ये A है और ये बिंदु B है, तो इनके बीच केवल विभव एक ही उत्पन्न होगा। विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात सीधे आप याद रखिएगा, समांतर क्रम में विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु धारा में परिवर्तन होता है। और जिसमें परिवर्तन होगा उसी के अनुसार हम ओम का नियम लागू करेंगे। ओम का नियम क्या है, पिछले वीडियो के अनुसार आप ओम के नियम को देख लीजिएगा। यहाँ मैं पुनः ओम का नियम लिख रहा हूं। तो ओम का नियम है V बराबर IR। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है।
यही ओम का नियम है। अच्छा, इसमें वोल्टेज नहीं बदल रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा समांतर क्रम संयोजन इस प्रकार से न होकर के धारा के अनुसार होना चाहिए। तो धारा के अनुसार हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपान आर। यहां आप लिख दीजिए, चूंकि धारा में परिवर्तन होता है, धारा में परिवर्तन हो रहा है, अगर धारा में परिवर्तन हो रहा है तो धारा के अनुसार हम सूत्र को स्थापित करेंगे। इसलिए I1 V अपान आर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। I2 V अपान R2, ये दूसरा समीकरण हो गया। I2 इज इक्वल टू V अपान R3, ये तीसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार से हम तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़िए, जोड़ने पर जोड़िए, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ये क्रिया बहुत फास्ट करना है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ और इसको जल्दी से करके अगले क्वेश्चन पर आपको पुट ऑन करना है। इसलिए आप बहुत जल्दी से, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको सिद्ध करके आगे बढ़ना है। इसलिए हम इसको यहाँ पे देखिए, I1 I2 R3 एक तुल्य प्रतिरोध है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, जैसा कि मैं इस पे फिगर पे दिखा चुका हूँ। तो तुल्य धारा, तुल्य धारा, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 को जब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो सकती है तो इसके वैल्यू के बराबर ये मैं लिख सकता हूँ। तो I इज इक्वल टू V अपान R1 V अपान R2 V अपान R3। यहाँ पे हम जब प्रतिरोध का नियम ऐसा लगा सकते हैं तो I इज इक्वल टू V अपान R रख दीजिए, तो V अपान R और V ये कॉमन कर लीजिए, V, तो ये हो जाएगा अंदर R1 1 अपान R2 1 अपान R3 और V से V कैंसिल हो जाएगा। अतः हमारा जो फार्मूला होगा समांतर क्रम संयोजन का 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 1 अपान R2 और 1 अपान R3 से दोस्तों आप देखे होंगे ये 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3 ये घरों में प्रयुक्त जितने भी युक्तियां होती हैं वे सभी समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। तो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है और इसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा और इसका अनुकरण करके आप नोट्स बनाइएगा और नोट्स के अनुसार पढ़ करके एग्जाम में आप बैठिएगा। धन्यवाद।